नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका महर्षि वर्णमाला का किताब है। और इस किताब से हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का आज का जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वही आपका ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। तो कल हम लोग ने पढ़ा था भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे आपका कोयले के प्रकार के बारे में। तो जो कल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र आपका जो है राज्य और स्टेशन दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश में भद्राचालम, कोट्टागुडेम, मानुगुरु, नेल्लोर है। तेलंगाना में रामागुंडम, विजयवाड़ा। असम में है बोंगाईगांव, चंद्रपुर, कामरूप। बिहार में बरौनी, कहलगांव। छत्तीसगढ़ में कोरबा। दिल्ली में बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, राजघाट। गुजरात में आपका अहमदाबाद, बनास, दुवारम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन, वासांग, कबोरी। हरियाणा में आपका फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर। जम्मू कश्मीर में कालाकोट। झारखंड में आपका बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा। मध्य प्रदेश में आपका अमरकंटक, सतपुड़ा, सिंगरौली। महाराष्ट्र में आपका है बल्लारसा, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापड़खेड़ा, कोराड़ी, नासिक, पारस, पारले, ट्राम्बे, उज्जैनी, उड़ान। मणिपुर में आपका है लोकटक, इम्फाल। पंजाब में है भटिंडा, रूपनगर। राजस्थान में है अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर। उड़ीसा में बाली, मेला, तलछट। तमिलनाडु में है एन्नूर, मेटूर, नेवेली, तूतीकोरिन। 18 का है आपका उत्तर प्रदेश में बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, परीक्षा, टुंडला। और पश्चिम बंगाल का है वीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटागढ़। तो अब हम पढ़ेंगे आपका आज का कोयले का प्रकार। तो एक आपका है कोयले का प्रकार है, इधर आपका उपनाम है, इधर स्वरूप हुआ, कार्बन की मात्रा है, और इधर क्षेत्र है, तो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोयले के प्रकार। तो पीट कोयल, तो जिसका उपनाम है नीमन कोयल, निम्न कोयल, लिग्नाइट कोयल, जिसका उपनाम है भूरा कोयल, बिटुमिनस कोयल। ठीक है, बिटुमिनस कोयला, जिसका उपनाम है काला कोयला। एंथ्रासाइट कोयला, जिसका उपनाम है कठोर उच्च कोयला। ठीक है, तो ये आपका 4 प्रकार के कोयला है। एक आपका है पीट कोयला, जिसका उपनाम है निम्न कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, तो पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, तो पीट कोयला का उपनाम है निम्न कोयला, लिग्नाइट कोयला का उपनाम है भूरा कोयला, बिटुमिनस कोयला का नाम है काला कोयला और एंथ्रासाइट कोयला का नाम है कठोर कोयला। ठीक है, तो स्वरूप व कार्बन की मात्रा। तो नमी की अधिक मात्रा व 40% से कम कार्बन। ठीक है, तो नमी की अधिक मात्रा व 40% से 40% से कम कार्बन आपका निम्न पीट कोयला में होता है। ठीक है, तो पीट कोयला का स्वरूप क्या है, तो नमी की अधिक मात्रा होती है इसमें, वह 40% से कम कार्बन इसमें होता है। लिग्नाइट कोयला में जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60% कार्बन होता है। ठीक है, तो लिग्नाइट कोयला में क्या है, तो जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60% कार्बन होता है। बिट्यूमिनस कोयला, तो बिट्यूमिनस कोयला जो है 60 से 80% कार्बन है इसमें, 60 से 80% कार्बन। और एंथ्रासाइट कोयला, तो एंथ्रासाइट कोयला जो है जलते समय धुआं रहित व 80 to 90% कार्बन इसमें होता है। ठीक है, तो आपका जो है एंथ्रासाइट कोयला जलते समय धुआं रहित व 80 से 90% कार्बन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका 80 to 90% एंथ्रासाइट है कार्बन। ठीक है, 60 to 80% कार्बन आपका बिटुमिनस कोयला में, 40 to 60% कार्बन इग्नाइट में है, और 40% से कम आपका पीट कोयला में। ठीक है, तो 40% से कम कोयला पीट कोयला में, 40 to 60% कोयला आपका लिग्नाइट कोयला में, और 60 से 80% कार्बन आपका बिटुमिनस कोयला में है, और 80 to 90% कार्बन आपका एंथ्रासाइट कोयला में है। ठीक है, और
पिट कोयला का क्षेत्र इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो और इसका नेक्स्ट आपका सेकंड लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट कोयला का क्षेत्र तमिलनाडु है, अर्काट नेवेली, असम, लखीमपुर, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कश्मीर का रेवा क्षेत्र है, ठीक है। और बिटुमिनस कोयला जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश है। एंथ्रासाइट कोयला का है जम्मू कश्मीर, रियासी जिला, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर रियासी जिला है, ठीक है। तो एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो आपका जम्मू कश्मीर में रियासी जिला में। बिटुमिनस कोयला आपका जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में है। तो बिटुमिनस कोयला आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। लिग्नाइट है तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, ठीक है। तो तमिलनाडु का आरकाट नेवेली क्षेत्र है, असम का लखीमपुर है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में और कश्मीर का करेवा क्षेत्र में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वन लाइनर यहाँ से। तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरबा कोयला क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कोयला क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। तो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? तो आपका उड़ीसा में है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज से परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो झरिया में है, ठीक है। तो झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ है? तो झरिया में है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो आपका वर्ष 1970 से लेके वर्ष 1980 के मध्य हुआ था, ठीक है। तो आपका जो है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो वर्ष 1970 से लेके 1980 के मध्य हुआ था। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित किससे है? तो हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित पेशनों में हुई है। तो भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित पेशनों में हुई है। तो आपका इधर तेल क्षेत्र है और इधर आपका विस्तार दिया गया है। तो ऊपरी असम बेसिन में आपका जो है 60,000 वर्ग किलोमीटर से आपका है, ठीक है, विस्तार इसका तेल क्षेत्र का। पश्चिमी बंगाल बेसिन तेल क्षेत्र जो है जिसका है 60,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी हिमालय बेसिन 1 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी गुजरात बेसिन 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा घाटी बेसिन तो 3,85,000 वर्ग किलोमीटर। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन 75,000 वर्ग किलोमीटर। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन 2,000 वर्ग किलोमीटर। खंभात, बॉम्बे हाइट अपतटीय क्षेत्र तो 2,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र तो भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। तो भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। पहला ब्रह्मपुत्रा घाटी, दूसरा गुजरात तट, तीसरा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और चौथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, ठीक है। तो भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। तो पहला आपका ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा है गुजरात घाटी, तीसरा है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और चौथा है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, ठीक है। तो विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो
इस तरह आपका है दिया गया तेल का क्षेत्र, जब विस्तार है तो एक बार फिर से पढ़ते हैं दोबारा। तो ऊपरी असम बेसिन का जो विस्तार है 60,000 वर्ग किलोमीटर में इसका जो तेल क्षेत्र फैला हुआ है। पश्चिमी बंगाल बेसिन का 60,000 वर्ग किलोमीटर में इसका तेल क्षेत्र फैला हुआ है। पश्चिमी हिमालयन बेसिन में आपका 1 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी गुजरात बेसिन 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा घाटी बेसिन 3,85,000 वर्ग किलोमीटर। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन 75,000 वर्ग किलोमीटर। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन 2,000 वर्ग किलोमीटर। खंभात बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र तो 2,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है भारत में। तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र है, निम्नवत है। आपका पहला ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा है गुजरात तट, तीसरा है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, चौथा है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। ठीक है। तो इसको हम लोग अभी पढ़ते हैं, जो आपका वन लाइनर है यहाँ पर कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे वीडियो। तो भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। एच वी जे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो एच पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो आपका दक्षिणी बेसिन से होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो बॉम्बे हाई से होता है। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार है? तो KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार है? तो प्राकृतिक गैस का है। ठीक है। और कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तो कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में है। और भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया, तो माकुम असम में। और भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो डिगबोई असम है। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो रावत भाटा राजस्थान में है। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी के उत्पादन के लिए भारत का खंभात की खाड़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। एच-वी-जे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का उत्पादन आपका बम्बई हाई से है। ठीक है। और KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार है? तो प्राकृतिक गैस का है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ निर्मित किया गया है? तो माकुम असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन का इकाई कौन सी है? डिगबोई असम में है। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो रावत भाटा राजस्थान में है। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो खंभात की खाड़ी है। ठीक है। और तो इस प्रकार हमने देखा। तो एक बार हम यहाँ पर आपको रिवाइज करेंगे, उसके बाद चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। तो हम सबसे पहले पढ़े थे कोयले के प्रकार। ये थोड़ा सा वीडियो आपका बड़ा बन गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो कोयले के प्रकार, तो आपका सबसे पहला पिट कोयला, दूसरा है लिग्नाइट कोयला, तीसरा है बिटुमिनस कोयला, चौथा है एंथ्रासाइट कोयला। तो बिट कोयला निम्न कोयला इसका उपनाम है। लिग्नाइट कोयला का भूरा कोयला, बिटुमिनस कोयला का काला कोयला, एंथ्रासाइट कोयला का कठोर या उच्च कोयला। ठीक है। और पिट कोयला का जो स्वरूप हुआ कार्बन की मात्रा है, तो पिट कोयला में 40% से कम कार्बन है।
लिग्नाइट कोयला में 40 से 60% कार्बन है। बिटुमिनस कोयला में 60 to 80% कोयला है, और एंथ्रासाइट कोयला में 80 to 90% कार्बन है। ठीक है, तो लिग्नाइट कोयला में 40 से 60% कार्बन है, बिटुमिनस कोयला में 60 से 80% कार्बन है, और एंथ्रासाइट कोयला में 80 से 90% कार्बन है। ठीक है, पिट कोयला आपका नमी की अधिक मात्रा वह 40% से कम कार्बन है। लिग्नाइट कोयला जलने पर धुआं अधिक वह 40 से 60% कार्बन है। बिटुमिनस कोयला 60 से 80% कार्बन है। एंथ्रासाइट कोयला जलते समय धुआं रहित वह 80 to 90% कार्बन इसमें है। और पिट कोयला का क्षेत्र नहीं पता। लिग्नाइट कोयला का क्षेत्र है तमिलनाडु, आरकाट नेवेली है, असम में लखीमपुर है, और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, कश्मीर में करेबा क्षेत्र है। बिटुमिनस कोयला का जो क्षेत्र है झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, जो मिडिल का क्षेत्र है। ठीक है, मिडिल इंडिया का। एंथ्रासाइट कोयला का जम्मू कश्मीर, रियासी जिला में। और नामचुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। और झारखंड में कोयले की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो झरिया में है। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में? तमिलनाडु में। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो वर्ष 1970-80 के बाद। और हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से है। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई। तो तेल क्षेत्र, ऊपरी असम बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर, इसका विस्तार है। पश्चिमी बंगाल बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी हिमालय बेसिन 1 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी गुजरात बेसिन 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन जो आपका 75,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा घाटी बेसिन 3,85,000 वर्ग किलोमीटर। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन 2,000 वर्ग किलोमीटर। खंबात बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, तो भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है: ब्रह्मपुत्रा घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। और भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। KG-D6 बेसिन किस खनिज के बृहद भंडार है? तो आपका प्राकृतिक गैस का है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया है, तो माकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो दिग्बोई, असम है। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो रावत भाटा, राजस्थान में है। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो खंबात की खाड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो आज का चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।